इश्तार गॉडेस, बाइबल में इसका जिक्र है, अस्तरात की देवी, बाइबल में इसका जिक्र है, और ये मशहूर थी खरगोश को लेकर। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ईस्टर एक त्यौहार है, 100% है। ईस्टर एक वाकई में एक त्यौहार है, दुनिया इसको मनाती है, लेकिन उस त्यौहार का यीशु मसीह के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? वो इस गॉडेस का, इश्तार का वो त्यौहार है। और इसने क्या किया था? इसने ये किया था कि इसने खरगोश, आपको पता है क्या देते हैं? बच्चे देते हैं, अंडे नहीं देते। तो इसने एक जादू ये करके दिखाया था कि इसने, हिस्ट्री ये बात बताती है कि इसने खरगोश के अंदर से अंडे निकालने शुरू कर दिए, जो कि इम्पॉसिबल है, और इसने ये काम करके दिखाया। और ये एक ईवल गॉडेस थी, अबलीसी औरत थी ये, और जादूगरनी थी, और उसने ये काम किया, और वो खरगोश अंडे देना शुरू हो गए। बेटा आगे करो। और अभी अगर किसी के पास नेट ऑन है तो वो गूगल खोले और गूगल पे टाइप करे सिर्फ ईस्टर, तो आपको सिवाय अंडों के और खरगोशों के कुछ नजर नहीं आएगा। मुझे बताइए इसका यीशु मसीह के जी उठने से क्या ताल्लुक है? कोई है तो मुझे बताएं। बोले नो, तो फिर क्यों बोलते हो हैप्पी ईस्टर पास्टर जी? मेरा फोन इस वक्त अंडों से भरा हुआ है, अंडों से और खरगोशों से भरा हुआ है। और जिसने मुझे ये खरगोश और अंडे और ईस्टर भेजे हैं ना, हमारे जो चर्च के थे, मैंने उनको बड़े प्यार से कहा बेटा आप चर्च आओ, मैं आपको बताऊंगा ये क्या है। लेकिन बाकी जो लोग हैं मैं उनको रिप्लाई भी नहीं कर रहा, क्योंकि मैं अपना सर उनके साथ नहीं फोड़ना चाहता। लेकिन आप मेरी कलीसिया है, मुझे आपको बताना जरूरी है, और जो ऑनलाइन है मैं आपको भी बता रहा हूं, सुने मेरी बात। ये रंग बिरंगे अंडे दिए थे उसने। आज भी आप अजरबैजान चले जाएं, टर्की चले जाएं, और दूसरे ममालिक में चले जाएं, यूरोप चले जाएं, वहां ये फेस्टिवल मनाया जाता है। वो बच्चे अंडों को छुपाते हैं और अंडे ढूंढ कर लाते हैं। वो एक फेस्टिवल है, उसका नाम ईस्टर है, लेकिन उसका यीशु मसीह के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। बेटा आगे दिखाओ। ये एक कमर्शियल मार्केटिंग स्ट्रेटजी बन चुकी है वर्ल्ड वाइड। खरगोश बनते हैं, चॉकलेट्स बनती हैं, एग्स बनते हैं। जब ये बच्चे छोटे थे, जब्दिल शान, इन्होंने जिद की पापा जी हमने ये चॉकलेट वाले अंडे खाने। मैं कहा बेटा दुनिया दी हर चॉकलेट तेन ला के देंगा, ए अंडिया का ना नहीं लेना। तो इनको समझाया, ये समझ गए हैं। अब ये अपने स्कूल में अपने जितने भी इनके जानने वाले उनको बताते हैं कि नहीं, हम ये चॉकलेट नहीं खा सकते, हम ये अंडे वाली चॉकलेट भी नहीं खाएंगे, क्योंकि ये ईस्टर लिखा हुआ है इसके ऊपर। खुदावन यीशु मसीह के जी उठने को बोलते हैं ईद क़ियामतल मसीह। बोले मेरे साथ, ईद क़ियामतल मसीह, पूर्ण उद्धान दिवस। जो इंडिया से है वो बोले मेरे साथ, पूर्ण उद्धान दिवस। यही है पूर्ण उद्धान। आप ही बोलो बेटा। पुनरुत्थान दिवस। पुनरुत्थान दिवस सुन लिया आप सबने? और इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेजरेक्शन डे। बोले रेजरेक्शन डे। मुझे पता है जरा मुश्किल है, जरा जुबान से चढ़ाना पैंदा है, तो आराम न। ईस्टर पास्टर जी, ईस्टर कुछ नहीं है। ईस्टर इज ऑल अबाउट इश्तार की देवी के बारे में है, और किसके बारे में है? और अंडों और खरगोशों के बारे में, यीशु के बारे में। वो कहते नहीं जी इट्स अ न्यू बिगिनिंग, अंडे का मतलब है यीशु जिंदा हो गया। अंडे का मतलब ये नहीं है। अंडा जो है वो पैदा होता है। यीशु क्या पैदा हुआ था? मुझे बताएं। यीशु मुर्दों में से जी उठा था। हालेलुया। तो फिर अंडे मेरी तरफ से आप फ्राई करें, बॉईल करें, खाएं, जो मर्जी करें, लेकिन प्लीज मुझे तो बिल्कुल ना भेजें, और किसी को मत भेजें। ईद क़ियामतल मसीह। और इसको रेजरेक्शन डे क्यों बोलते हैं? क्योंकि यीशु ने कहा था आई एम द रेजरेक्शन एंड आई एम द लाइफ। लाजर के जनाजे पे खड़े होकर दफन कर दिया, जनाजा भी नहीं था, दफन कर दिया, पत्थर रख दिया, और वो आकर उसको मर्था को कहता है कि क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं। हालेलुया। जो मुझ पे ईमान रखेगा वो मर भी जाए तो भी जीता रहेगा, ये उसने कहा था। हालेलुया। हालेलुया। आगे करना बेटा, कुछ है और प्रैक्टिकल चीजें आपको दिखाऊंगा। बाकू का किसको पता है? बाकू अजरबैजान। बाकू ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कोई नहीं दुनिया का। टर्की के नाल जॉर्जिया का पता है? जॉर्जिया, हाँ जॉर्जिया तो सारे पता है। जॉर्जिया के साथ एक मुल्क है अजरबैजान, जो रशिया का हिस्सा था। उसका कैपिटल है, उसका नाम है बाकू।
اور باکو کے میوزیم کے اندر یہ انڈا رکھا ہوا ہے. آگے کریں. اس کے اوپر کراس بنی ہوئی ہے اور یہ ایسٹر ایگ ہے. آگے کریں بیٹا. ایسٹر ایگ کیا لکھا ہوا ہے؟ ایسٹر ایگ. اس کا یسوع سے کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں. بولے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ آذربائیجان کی گورنمنٹ کو یہ رشیا نے دیا تھا 2001 میں. انہوں نے وہاں ایک سووینیر کے